नमस्कार, मैं हूं नीलू और आप करते हैं खबरों की शुरुआत। और एटा से खबर है। एटा में सड़क हादसा हुआ है। आर्मी का ट्रक पलट गया है। बस को बचाने के चक्कर में यह पूरा हादसा हुआ। आर्मी के ट्रक में सवार थे कई जवानों को गंभीर चोटें भी आई हैं। आर्मी का ट्रक पुलिया तोड़कर गड्ढे में जा गिरा। मौके पर पहुंच गई है पुलिस। राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है। आर्मी के ट्रक टुंडला से एटा की तरफ जा रही थी। एटा कोतवाली देहात के पास जावरा चौकी के पास यह पूरा हादसा हुआ है। बातचीत करने के लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कब का है ये पूरा मामला और फिलहाल जो लोग घायल हुए हैं उनकी हालत किस तरीके की है? नीलू, आपको बता दें, देखिए अभी जस्ट अभी का मामला है और ये रोडवेज बस बचाने के चक्कर में ये आर्मी का ट्रक जो है नाले में गिर गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आर्मी के ट्रक ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और बस को बचा लिया और बस में सभी लोग जो है सुरक्षित अपना वहां से गुजर गए। अगर जो है गलती से चूक हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि अभी आर्मी के जवान भी घायल हैं और घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है और पुलिस जो है राहत बचाव का कार्य कर रही है। नाले से ट्रक को निकाल लिया गया है। मौके पे जेसीबी है। भारी मात्रा में पुलिस बल भी वहां मौजूद है और आर्मी की पूरी मदद की जा रही है। और आर्मी ने लेकिन एक साहस का परिचय दिया है और आर्मी की जितनी प्रशंसा यहाँ लोग कर रहे हैं उतनी कम है। और यहाँ काफी मात्रा में ग्रामीण भी यहाँ पहुंच गए हैं और ग्रामीण भी आर्मी की मदद कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल। तो एक बस को बचाने के चक्कर में आर्मी की ये ट्रक पलटी है। फिलहाल वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया है। राहत बचाव कार्य चल रहा है और सभी जवानों को बाहर निकालने की कोशिश की गई है। जो चोटें आई हैं उनको अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अयोध्या में राम जन्मभूमि इलाके और उसके आसपास के विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट को लेकर बैठक हो रही है। कमिश्नर एमपी अग्रवाल की बैठक है जिसमें डीएम के साथ सभी विभाग के अधिकारी प्रगति की रिपोर्ट देंगे। कल सीएम योगी का दौरा भी यहां प्रस्तावित है। हालांकि सीएम योगी के दौरे को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किस तरह के कामकाज है, किस तरह से ये कामकाज आगे बढ़ा है, इसको लेकर जरूर इस वक्त एक अहम बैठक हो रही है। विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट ली जा रही है। कमिश्नर एमपी अग्रवाल के साथ डीएम और सभी विभाग के अधिकारी हैं जो प्रगति रिपोर्ट सौंप रहे हैं। हम आपको बता दें कि कल सीएम योगी का एक दौरा भी प्रस्तावित है। हालांकि इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ये कवायद की जा रही है जो अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर जो डेवलपमेंट के कामकाज थे, विकास के कार्य थे, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया गया, उसकी प्रगति रिपोर्ट को लेकर एक बैठक चल रही है। और आगरा से खबर है, यहां पर मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक को कोरोना। आयकर भवन में महिला कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। विकास भवन, आयकर भवन में अब इसको लेकर हड़कंप मच गया है। दोनों दफ्तरों में कई अधिकारी अब क्वारंटीन कर दिए गए हैं। तो आगरा से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक को कोरोना हुआ है। आयकर भवन में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब विकास भवन, आयकर भवन में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। जो भी लोग इनके संपर्क में आए हैं, जो कोरोना पीड़ित बताए जा रहे हैं, अब उनको क्वारंटीन किया गया है। और अब बात भारत चीन को लेकर सीमा पर चल रहे विवाद की। तो चीनी सैनिकों के हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने इन जवानों के शहीद होने की खबर की अब पुष्टि कर दी है। चीनी सेना के हमले में भारत के कई जवान घायल हो गए हैं और कई जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक भी की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चिंता व्यक्त की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील भी की है। दूसरी तरफ चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीनी सैनिकों की भी इसमें क्षति हुई है, लेकिन वो नंबर नहीं बताएंगे, जिससे दोनों तरफ से लोग तुलना करने लगेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चीन के भी करीब 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि एक चीनी अफसर समेत 35 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और भारत चीन हिंसक झड़प पर अमेरिका का बयान आया है। उन्होंने कहा कि एलओसी के हालात पर उनकी नजर है। यूएस विदेश मंत्रालय की तरफ से उन्होंने कहा है कि भारत के 20 जवानों की शहादत पर उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। भारत और चीन दोनों ने डी एस्केलेट करने की इच्छा व्यक्त की है। हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं।
2 जून को ही ट्रंप मोदी ने भारत चीन सीमा पर चर्चा की थी और अब यूएस विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात सामने रखी गई है। और इंडो चाइना बॉर्डर पर तनाव को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, वो क्यों छुपा रहे हैं, अब बहुत हो गया, हमें ये जानना होगा कि क्या हुआ है। चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की है, हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई है। तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है जिस तरह से गलवान में भारत और चीन के बीच एक झड़प का माहौल बना, उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति है। इधर लद्दाख की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, आर्मी चीफ एम नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की है। करीब 1 घंटे तक चली ये बैठक में रक्षा मंत्री ने झड़प के बाद सीमा पर किस तरह की स्थिति है इस बात की जानकारी ली है और इस पर चर्चा की है। रक्षा मंत्री ने सीमा पर मौजूदा स्थिति जो है उससे प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया है। वैली में हुआ है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है। वो एक बिल्कुल नई सीमा रेखा उसने पार कर दी है, एक नई सिचुएशन क्रिएट की है। हमारे एक कर्नल और 20 जवान बेचारे शहीद हो चुके हैं। एक कर्नल 20 जवान, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इट कैनॉट बी टेकन लाइटली। देखिए 53 साल से कोई फायर नहीं हुआ था चीन भारत सीमा के ऊपर, कोई फायरिंग नहीं हुई थी और धक्का मुक्की होती रहती थी, लेकिन फायरिंग जो है वो नहीं हुई थी। इस बार जो हुआ है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। चीन के साथ बातचीत हो चुकी थी, कोर कमांडर के दर्जे पे बातचीत हो चुकी थी, डिसएंगेजमेंट चल रही थी। ये तो शरेआ धोखा है और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का इसको बड़े आसानी के लहजे में कह देना कि साहब ये अवॉइडेबल था। और इसी पर बातचीत करने के लिए नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह के कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि किस तरह से अब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है ताकि इस तनातनी को खत्म किया जा सके? कोई भी अपडेट जो निकलकर अब तक सामने आया हो? देखिए नीलू, आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद बताया जा रहा है कि मिलिट्री लेवल पे यानी सैन्य स्तर पर एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल करीब 7 घंटे तक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत चली है भारत और चीन के बीच में, उसी जगह पर, ताकि स्टैंड ऑफ को ख़त्म किया जा सके। और वहीं साथ ही साथ कल देर शाम जो सेना का प्रेस रिलीज आया उसमें भी कहा गया है कि जो डिसएंगेजमेंट है वो शुरू हो चुकी है। वहीं अब इसी बीच आप जैसे आपने अभी बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनको भी अभी थोड़े देर पहले ब्रीफ किया गया है हालात को देखते हुए। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें ये बताया जा रहा है कि चीन के साथ सहमति बनी थी कि वो उस इलाके में अपनी फोर्सेज को हटाएगा, लेकिन जब उसको चेक करने के लिए हमारी फोर्सेज सोमवार को वहां पहुंची तो हमने पाया कि वहां पर चीन ने अपने वादे के मुताबिक फोर्सेस नहीं हटाई थी, जिसके बाद जब भारत ने उस पर आपत्ति जताई उसके बाद वहां पर क्लैश शुरू हुआ। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है भारत चीन संबंधों के लिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर भारत की अगली कार्रवाई क्या होती है। लेकिन फिलहाल भारत भी ये साफ कर चुका है कि सीमा पर शांति चाहता है भारत और वहीं तमाम मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है, लेकिन साथ ही अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भी भारत पूरी तरह सक्षम है। बिल्कुल शैलेंद्र, हमने देखा कि जिस तरह से आपने बताया कि जो एक एरिया था जहां पर ये कहा गया था कि जब 6 जून को बातचीत हुई थी भारत और चाइना के बीच में, तो कहा गया था वहां से अपनी फौज को पीछे की तरफ ले जाया जाए। इसके बावजूद वहां पर चीनी सेना डटी रही और फिर कुछ ऐसा हुआ कि भारत और चीन के रिश्ते में खटास आ गई। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि इस चीज को खत्म किया जाए। ये जो एक तरह से चीन हमेशा से अपनी जबरदस्ती करता रहा है, खासतौर पर बॉर्डर एरिया में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए या फिर उत्तराखंड, हिमाचल, तमाम जगहों पर इस तरह की बात की जाए। ऐसे में बातचीत करके कोई ठोस नतीजे पर पहुंचना अब जरूरी हो गया है, खासतौर पर चाइना के साथ, क्योंकि बार बार वो जबरदस्ती बॉर्डर एरिया में करता रहा है।
देखिए, अभी तक की जो बातचीत है, माना जा रहा है कि इसका कोई हल नहीं निकला है। कल जो बातचीत हुई है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर, उसमें बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से चीन से कहा गया कि वो तुरंत उस एरिया से डिसएंगेज हो और पीछे हटे। वहीं साथ ही साथ चीन ने उल्टा भारत से कहा है कि वो इस इलाके में निर्माण ना करे, जो कि असल में भारत का ही इलाका है। कल विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, उसमें साफ किया गया था कि भारत एक जिम्मेदार देश है और वो समझता है कि सीमाओं पर उसकी क्या जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारियों का ही पालन करते हुए सिर्फ अपनी तरफ ही जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो भारत की जमीन पर हो रहा है। उसी तरह से चाइना को भी इसका सम्मान करना चाहिए और उसी तरह से चाइना को अपनी जमीन पर ही कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, ना कि भारत की जमीन पर। लेकिन फिलहाल कोई साझा इस पे कोई हल होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि ये आज का नहीं है, ये बॉर्डर क्वेश्चन जो है वो सदियों से चला आ रहा है। भारत और चीन के बीच में जो एलएसी है, ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है, फिर आपके पास आएंगे, जानकारी लेंगे। इस वक्त रक्षा मंत्रालय में बैठक जारी है, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की बैठक हो रही है। वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त रक्षा मंत्रालय में इस वक्त एक बैठक चल रही है जिसमें रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की बैठक है, और खासतौर पर वायुसेना और नौसेना को भी अब अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। शैलेंद्र, जिस तरह से तनातनी की स्थिति बनी थी, हमने देखा था कि गलवान में भी जब स्थिति इस तरह से विवादों में आ गई थी और तनातनी की स्थिति बनी थी, तो डिप्लॉय किया जा रहा था तमाम सैनिकों को वहां पर। अब जबकि यह खबर आ रही है कि रक्षा मंत्रालय में बैठक चल रही है, तमाम सेना प्रमुख वहां पर मौजूद हैं और वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है, तो हम ये माने कि एक तरफ तो बातचीत चल रही है लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है। और क्या कुछ इस तरह की खबर आई है कि वहां पर लद्दाख सीमा पर डिप्लॉय भी किया जा सकता है सेना को? देखिए, आपको बता दें कि ये भारत की तैयारी हमेशा से ही रही है। पिछले दिनों जब सीमा पर एलएसी पर लगातार चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट बढ़ाती जाती रही, तो उसको मिरर करने के लिए भारत की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट लगातार की जाती रही है। लेकिन फिलहाल एहतियातन जिस तरह के हालात बने हुए हैं भारत और चीन के बीच में, तो भारत की जो सेनाएं हैं वो पूरी तरह से सतर्क हैं, पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर जोर इस बात पर रहेगा कि बातचीत के जरिए मसला हल हो। आपको एक अपडेट और दे दें कि खबर यह भी आ रही है कि श्रीनगर से लेह तक का जो रोड है, जो हाईवे है, उसको भी सिविलियन ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि वहां पर भी मिलिट्री मूवमेंट हो सकती है सीमाओं पर और ज्यादा डिप्लॉयमेंट करने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर ये तमाम जो कदम हैं ये सिर्फ एहतियातन उठाए जा रहे हैं चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर भारत भी ये साफ कर चुका है कि भारत सीमाओं पर शांति चाहता है, लेकिन ये शांति एक तरफा नहीं हो सकती है। चीन को भी बातचीत की मेज पर आना होगा और इन बातों को समझना होगा कि जो युद्ध है वो किसी के हक में नहीं है। लेकिन इसी बीच आपको एक अपडेट और दे दें, कुछ देर पहले एक वीडियो भी जारी किया गया है चाइना के ग्लोबल टाइम्स अखबार की तरफ से, जिसमें यह दिखाया गया है कि चीन की तरफ भी एक साझा युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीन का जो ड्रैगन का ये रवैया है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि अगर वो बातचीत करना चाहता है तो इस तरह के जानबूझ के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो क्यों कर रहा है, वो क्यों इस तरह के दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जाहिर तौर पर अपनी तरफ जो है वो तैयारी पूरी है, लेकिन ये देखना होगा कि अब भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या शैलेंद्र, कुछ इस तरह की भी खबर आई है कि जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनकी तरफ से किसी तरह की बातचीत हो रही है? क्योंकि आपने कहा कि सेना की अधिकारियों की तरफ से तो बातचीत हो रही है, क्या डिप्लोमेटिकली भी किसी तरह की बातचीत हो रही है? क्या उस पर पहल हुई है? चाइना की तरफ से कुछ रुख साफ हो पाया है उनका कि हाँ वो भी शांति चाहते हैं, वो भी अब बैठक करेंगे? किसी तरह से भारत और चीन के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत? देखिए, कोशिशें शुरू से ही जारी थी। आपको याद दिला दें कि जिस दिन कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई थी उससे एक दिन पहले ही भारत और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हुई थी, जिसमें चीन के राजदूत जो दिल्ली में मौजूद हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन जो झड़प हुई है सोमवार को, हिंसक झड़प जो हुई है, उसके बाद एक बार फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर कहीं ना कहीं जो कनेक्शंस हैं उनको फिर से रिएक्टिवेट किया गया है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक हमारे जो राजदूत चीन में है, एम्बेसडर मिस्त्री, वो कल उन्होंने मुलाकात की है चीन के विदेश मंत्रालय के एक आला अधिकारी से। और माना जा रहा है कि डिप्लोमेटिकली हो या फिर सेना की तरफ से हो, दोनों तरफ से इस पर बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए और इसमें चाइना की तरफ से भी पहल होगी, तभी जाकर जो तनातनी की स्थिति पड़ोसी मुल्क से बनी है, चाइना से बनी है, वो खत्म होगी, वो डेडलॉक खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। तो आज दूसरे दिन भी कोरोना संकट से निपटने के उपायों पर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मोदी चर्चा करने वाले हैं। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के स्थिति पर जायजा लेंगे। इसके पहले मंगलवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बैठक की और उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। वहीं सभी मुख्यमंत्रियों ने पीएम का आभार जताया और कोरोना से जुड़े जमीनी हालात से पीएम को रूबरू भी करवाया। मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, कल भी हमने देखा था कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक हुई थी। वो बैठक काफी कारगर रही थी और कई सारे सुझाव और अपनी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्रियों ने बताई थी। आज भी एक बैठक होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कितनी अहम, क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आ सकता है? देखिए नीलू, आज शाम 3 बजे से बैठक होगी और आज उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की बातचीत है जहां पर कोरोना का प्रसार जो है बहुत ज़्यादा है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्य हैं जिसके मुख्यमंत्री आज इस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास की पटरी अब धीरे धीरे लौट कर आ रही है और जिन राज्यों में कोरोना का प्रभाव नहीं है वो जल्द से जल्द विकास के पटरी पे आ सकती है। दूसरे राज्यों को भी सीखने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि आज की बैठक में भी वो जहां एक और मुख्यमंत्रियों से उनकी राय जानना चाहेंगे कि उनके राज्यों में अभी कोरोना की स्थिति क्या है और किस तरह से उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भी जरूर मंत्र देंगे उन राज्यों को जहां पर कोरोना के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहां ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा आज की बैठक के बाद कि क्या निकल कर आता है, क्योंकि अनलॉक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं तो उसका समाधान कैसे निकलेगा, इस पर भी आज मंथन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी इस पर आपसे और तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर आज भी सील है। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को डीएनडी पर उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्ती दिखाई दे रही है। यहां पर चेकिंग हो रही है। जिसके पास है वो ही जरूरी या फिर जरूरी सेवा से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उन्हें ही आने जाने की छूट है और जिनके पास नहीं है और जारी नहीं किया गया उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। सुबह के समय दिल्ली नोएडा डीएनडी पर ट्रैफिक को लेकर क्या हाल है, जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देखकर नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। इस समय मैं नोएडा डीएनडी पे हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज भी दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि आज भी बॉर्डर सील है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग पूरी तरह से एक एक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ दिल्ली से नोएडा में एंट्री ले रही हैं उनको चेक कर रहे हैं। जिनके पास परमिशन है, जो जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जो चिकित्सा उपचार से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है। जिनके पास पास नहीं है उन्हें वापस दिल्ली भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 3 लाइन है, तीनों लाइनों में एक एक लोग लगे हुए हैं, 2-2 लोग लगे हुए हैं और सबको चेक किया जा रहा है। उधर जो बाइक सवार आ रहे हैं वहाँ पे भी बाइक सवार को जो है वहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग चेक कर रहे हैं कि जिनके पास है, परमिशन है, सिर्फ वही लोग जो है नोएडा में एंट्री लेंगे। जिनके पास परमिशन नहीं है वो वापस दिल्ली जाएंगे। अगर देखा जाए तो दिल्ली की बात कीजिए, जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको लेकर के नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं और आ रहे हैं उधर से, इससे जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। लिहाजा अभी भी यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील रखा गया है। भले ही अनलॉक 1 का आज 17वां दिन है, तमाम तरह की रियायत दी गई है। तमाम मॉल की बात कीजिए, रेस्टोरेंट की बात कीजिए, फैक्ट्रीज की बात कीजिए, ऑफिस की बात कीजिए, सब खोल दिए गए हैं। लेकिन अभी भी जो लोग नोएडा में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों के लिए यह अभी चुनौती भरा है, क्योंकि अभी प्रशासन की तरफ से कहना है, जैसा कि जिला अधिकारी सुभाष एलवाई का कहना है कि जो शासन का आदेश है हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अभी जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए बॉर्डर खोलना जो है उचित नहीं होगा। अभी पूरी तरह से यह मामला जो है और बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और अभी भी लोगों को राहत
मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देख सकते हैं कि एक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिसकी वजह से लंबी कतार लग गई है और बिना चेक किए एक भी गाड़ी को जो है नोएडा में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो यह एक बड़ी चुनौती है उन लोगों के लिए जो नोएडा में काम करते हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो उनका अभी नोएडा में, यूपी में प्रवेश जो है आसान नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। और हाथरस में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का रिश्वत लेता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक खाद्यान्न से संबंधित सूचना जमा करने गए अध्यापकों से अधिकारी रिश्वत लेता दिखाई दे रहा है। एक प्रधानाध्यापक ने रिश्वत लेने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में दिखाई दे रहे अधिकारी का नाम सतीश यादव है, जो पूर्व NPRC और टीम लीडर शिक्षा संकुल केंद्र प्रभारी के पद पर है, जो अध्यापकों से 200 रुपए रिश्वत ले रहा है। रिश्वत का ये वायरल वीडियो सहपऊ क्षेत्र के शिक्षा संकुल केंद्र धांधऊ का बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग के ही किसी टीचर ने ही वीडियो बनाई है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और उनके द्वारा ही ये वायरल की गई है। अब कोई टीचर मेरे कार्यालय का अंग नहीं होता है, हाँ विभाग का अंग है। अब किसी टीचर ने किसी टीचर से पैसे लिए हैं तो क्यों लिए हैं, ये बात समझ से परे है। प्रकरण कुछ आएगा, दिखवाया जाएगा। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।